कर लेते हैं। लास्ट टाइम जो आगा खान की प्रिपरेशन का तुमने पढ़ा है उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो मैंने तुम्हें पढ़ाया था वो प्लेस वैल्यू का बताया था। ठीक है, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ द अंडरलाइन डिजिट्स। अंडरलाइन डिजिट्स का मतलब क्या होता है कि जिसके अंदर आपके पास अंडरलाइन। ठीक है, तो इसमें जैसे 3 को अंडरलाइन किया हुआ तो आपने क्या लिख दिया था, यहाँ पे टेंस लिख दिया था। यहाँ पे 6 को अंडरलाइन किया हुआ तो आपने क्या लिख दिया था, टेंस लिख दिया था। जैसे यहाँ पे 2 को अंडरलाइन किया हुआ तो यहाँ पे आपने क्या लिख दिया था, 100 लिख दिया। ठीक है, इसके साथ हमने सेकंड क्वेश्चन आपको दिया था, राइट द फॉलोइंग नंबर इन एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म का मतलब क्या होता है, जिसको हमें खोलना होता है। जैसे अब ये यहाँ पे 348 लिखा हुआ है तो यहाँ पे 348 लिखा हुआ है। ठीक है, तो 300 को आप क्या लिख दोगे, 300 एंड 40 को क्या लिख दोगे, 4, यानी कि 0 हमको प्लेस करना पड़ता है, 0 ठीक है। ठीक है, समझ में आ गई बात। तीसरा क्वेश्चन मैंने तुमको कराया था कि राइट द फॉलोइंग नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म के अब ये कि आपके पास पूरी एक्सपेंडेड फॉर्म दी गई है, इसको आपको प्लस करके आपको उसको बंद करना है। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाती है। ठीक है, इस तरह का सेम पैटर्न जो आपका आगा खान के जो क्लास 3 का आपका सिलेबस है उसके अंदर मौजूद है। ठीक है, उसी का हम प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास क्या है कि हमने अरेंज किया था फॉलोइंग नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर के अंदर हमने इसको अरेंज करना है। असेंडिंग ऑर्डर मतलब क्या होता है, असेंडिंग ऑर्डर मतलब क्या होता है, तो क्वेश्चन में हमारे पास क्या था, यहाँ पे था जिसमें करना था स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। अब हमारे पास अरेंज करना था तुमको असेंडिंग ऑर्डर में। तो असेंडिंग में क्या होता है, बताओ, एक मिनट, क्या होता है बताओ। शाबाश, छोटे से बड़ा होता है, बिल्कुल ठीक। तो तुमने इसको अरेंज भी कर दिया था। ठीक है, इसी तरीके से अगला सवाल था डिसेंडिंग। डिसेंडिंग का मैंने बताया तुमको, डी फॉर डाउन, तो बड़े से छोटा आपने कर दिया यहाँ पे। ठीक है, आपने ये भी कर दिया, सही है। इसके बाद अगला जो हमारे पास है, हमने एक यहाँ पे ग्रेटर और लेसर का बताया था। ये तो तुम्हें बहुत, और इक्वल टू बताया था। इसमें मैंने तुम्हें बहुत आसान से बताया कि जिसके सामने जो बड़ा नंबर होगा उसमें क्रोकोडाइल टेयर जो है, तो जिसके सामने बड़ा मुंह खुला होगा वो बड़ा होता है नंबर। ये तो तुम्हें बहुत अच्छी तरीके से आता है। ठीक है, तो इक्वल टू का मतलब दोनों सेम हो जाएंगे। ठीक है, इसी तरह अगला कौन सा हमारे पास है, राइट द ऑर्डिनल ऑर्डिनल पोजिशन ऑफ द अंडरलाइन नंबर। यानी कि ऑर्डिनल नंबर हमें पता है 7th 4th 5th 6th 7th वो कहलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो जो हमने मार्क किए हैं उसको आपको हमने बता दिया कि वो कौन सा नंबर है। ठीक है, इसकी स्पेलिंग याद करना तुम सही से। इसके बाद अगला क्वेश्चन मैंने क्या दिया था तुमको, इसका अगला क्वेश्चन मैंने दिया था राइट द नंबर रिप्रेजेंटेड बाय द प्लेस वैल्यू। ठीक है, अब ये कि आपके पास यहाँ पे नंबर दिया हुआ है, इसको ऐड करके आपको आंसर बताना था। ठीक है, इसके बाद था व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अ 6 डिजिट नंबर। ठीक है, टू द, ठीक है, अब इसके अंदर हमारे पास क्या है, हमारे पास व्हाट इज 6 डिजिट की वैल्यू बता दें क्या था। तो 6 डिजिट का तुमने क्या बता दिया, 10। ठीक है, राइट द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर एंड लार्जर 3 डिजिट नंबर। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट में तुम्हें मैं बता चुका हूँ, तुमने 101 लिख दिया। इसमें जो 0 आते हैं ना वो स्मॉलेस्ट होता है, और जो 999 वाले होते हैं वो ग्रेटर होता है। ठीक है, ठीक है, इसी तरीके से आपके पास राइट इन वर्ड्स था, तो ये तो बहुत ही आसान था। ठीक है, ये तो तुमने बता दिया, फॉरन नहीं चाहिए। ठीक है, स्पेलिंग याद करना, 1000 तो वैसे तुम्हारा लेवल नहीं, 100 तक ही आएगा स्पेलिंग, लेकिन याद होनी चाहिए तुमको। ठीक है, इसमें तुमको उल्टा करना था, ये भी सही किया तुमने। सही है, इसमें क्या करना था, राइट द नंबर इन फिगर। फिगर का मतलब होता है आपको नंबर में लिखना। ठीक है, सही लिखा है आपने। ठीक है, इसके बाद फिर ये जो मिसिंग नंबर था उसको लिखना था। ठीक है, तो इसमें क्या मिसिंग था, 0 मिसिंग था, जो यानी कि 1509 होगा, तो इसमें 0 लिखोगे। यहाँ पे 2 मिसिंग था। ठीक है, इसी तरीके से। ठीक है, देन इसके बाद क्या है, राइट 10 मोर। मोर का मतलब क्या होता है ये बताओ, ज़्यादा, शाबाश। और लेस का मतलब क्या होता है, कम। ठीक है, तो इसमें एक में ज़्यादा ऐड करना था, इसमें कम ऐड करना था, सही किया बिल्कुल। ठीक है, इसके बाद मैंने तुम्हारा फ्रैक्शंस का बताया था। ठीक है, फ्रैक्शंस के अंदर मैं तुम्हें बता चुका हूँ, अभी भी हम लोग पढ़ रहे थे। ठीक है, तो हाफ का मतलब क्या होता है, 1/2 होता है। शेडेड वाला इसमें तस्वीर बनी हुई नहीं, आगे मैंने बना के दी है। ठीक है, तो उसके अंदर हमें जो, जैसे अगर आपका एक ऐसे पिक्चर बनी हुई है, ठीक है, तो अगर इसमें अगर ये एक शेड कर दिया जाए तो इसकी फ्रैक्शन क्या बनेगी, 4/1 बन जाएगी। अगर हाफ लिखा हुआ था तो ये ऐसे शेड होगा, तो इसकी क्या 1/2 बन जाएगी। ठीक है, शाबाश। ठीक है, ये बाकी मैंने इसके अंदर तुम्हें कर दिया। ठीक है, हाफ फ्रैक्शन और ये सारी चीज़ें हमने। ठीक है, इसके बाद फ्रैक्शन वाला भी हो गया हमारा, फिर ये दोबारा से असेंडिंग का आ गया, फिर ये एडिशन, ये बहुत आसान थी। ये वर्टिकल में दिए तो तुमने हॉरिजॉन्टल में इसको करके आराम से इसको सॉल्व कर लिया। इसी तरह एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए। ठीक है,
सही है। ये फ्रैक्शन का दोबारा से थोड़ा सा हमने दे दिया, ठीक है, दोबारा से क्वेश्चन सब फ्रैक्शन के दे दिए, ठीक है। फिर थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन का भी मैंने तुम्हें इंट्रोड्यूस कराया था इसमें, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन हमें डालिए, मल्टीप्लिकेशन बेसिकली टेबल से ही हम लोग करते हैं, ठीक है। एक बार एक सम भी दिया था मैंने, चोरी सम, ठीक है। फिर ये थोड़ा सा डिवीजन का है। डिवीजन का मतलब उसको डिवाइड कर देते हैं कि उसको कौन से कितने नंबर से उसको डिवाइड हो रहा है, इनके कौन से टेबल कितने टाइम्स होता है वो डिवाइड। जैसे 36 था तो 9 के टेबल में कब आता है वो, तो हमने इसको लिख दिया, ठीक है। इसके अलावा, ठीक है, ये आज थोड़ा सा मैंने तुम्हें कराया, ठीक है। इसके अलावा इंग्लिश का भी थोड़ा सा देखते हैं, ठीक है। अब ये वाला अभी टेस्ट तुम जल्दी से कर लो, ये तुमने अभी किया है ना, ठीक है। और ये वाला टेस्ट अभी तुम करो, मुझे करके दिखाओ। इसकी फ्रैक्शन बनाओ, इसकी फ्रैक्शन बनाओ, ठीक है। समझ में आ गया। फिर अभी इंग्लिश और फिर उसके बाद उर्दू देखते हैं, ठीक है।